सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया तो इसका मतलब सिंपल है कि आपके पास भी यूएसडीटीज़ हैं और आप उन्हें सेल करना चाहते हो। भाई नहीं भी करना चाहते ना तो भी सेल कर देना, क्योंकि ये टाइम परफेक्ट है यूएसडीटी सेल करने के लिए। क्योंकि अभी जो यूएसडीटी का प्राइस INR में वो काफ़ी हाई चल रहा है। इवन आप 92, 93, 94 तक भी अपने यूएसडीटीज़ को सेल कर सकते हो। और रिसेंटली मैंने अपने पास जो यूएसडीटीज़ थे उनको 95 रुपीज़ तक भी सेल किया है। एंड भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि आप अपने यूएसडीटीज़ को सेल कैसे कर सकते हो सकता है आपके पास काफी टाइम से यूएसडीटी आप उन्हें होल्ड करके बैठे हो सकता है आपके पास रिसेंटली यूएसडीटी आए हो और आप जानना चाहते हो कि उन्हें आप सेल करके कैसे INR ले सकते हो सेफ तरीके से। क्योंकि भाई यूएसडीटी सेल करने में आजकल काफी ज्यादा रिस्क भी है, क्योंकि यूएसडीटी अगर हम P2P के थ्रू कहीं भी सेल करते हैं तो उसके ऊपर कंप्लेन आ जाती है। भाई हमारा बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है, कई बार हमारे पैसे बीच में फंस जाते हैं, काफी सारी दिक्कतें आ जाती है, हमारे ऊपर कंप्लेन भी हो जाती है, फ्रॉड एक्सेट्रा, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए एक बिल्कुल सेफ तरीका लेकर आया हूँ, जिसमें भाई आप लोगों को प्राइस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको प्राइस भी काफी अच्छा मिलेगा और आप सेफ तरीके से अपने यूएसडीटीज़ को सेल भी कर पाओगे। एंड इसका मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा एंड लाइव सेल करके भी दिखाऊंगा। तो टेंशन मत लो, बस आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वो भी आप बाद में डिसाइड करना वीडियो देखने के बाद कि लाइक करनी है या नहीं करनी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यूएसडीटीज़ को सेफली सेल करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास बाइनेंस अकाउंट, क्योंकि भाई बाइनेंस काफी ट्रस्टेड, काफी पुराना और काफी सेफ प्लेटफॉर्म है, जहां पे स्कैम्स वगैरह बहुत ही कम होते हैं। और वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ट्रिक्स की स्कैम से कैसे बचना, तो आपके साथ स्कैम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और भाई दूसरा आपके पास होना चाहिए डिजिटल ई-रूपी। ये आप किसी भी बैंक अकाउंट का क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है और उसका डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप किसी भी बैंक का डिजिटल ई-रूपी वैलेट क्रिएट कर सकते हो। अब डिजिटल ई-रूपी क्या होता है? डिजिटल ई-रूपी होता है गाइस एक कैश, ये लगा लो कि आपका एक वैलेट होता है, जैसे आपका फिजिकल वैलेट होता है वैसे डिजिटल वैलेट होता है। इसके अंदर आपको जो भी पैसे मिलते हैं, जो भी आप पैसे कहीं से रिसीव करते हो, आप ये सोच सकते हो कि वो पैसे आपने किसी से कैश रिसीव किए, यानी कि असली नोट आपने रिसीव किए, जस्ट वो डिजिटल फॉर्म में आपके पास होते हैं। उनके ऊपर कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ऑब्वियसली कोई आपको कैश दे रहा है तो उसके ऊपर वो रिपोर्ट कहां से लगाएगा? कैश लेके तो वो हमारे पास आ गया एंड उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, आपकी बैंक में कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी, जस्ट आपको डिजिटली पैसे रिसीव हो जाएंगे। ये एक मेथड होता है। और भाई अगर आपको डिजिटल ई-रूपी के बारे में फुल नॉलेज लेनी है तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डिजिटल ई-रूपी के ऊपर एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप डिजिटल ई-रूपी को कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज भी इजीली सीख पाओ। बाकी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। आप किसी भी बैंक का डिजिटल ई-रूपी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक है तो मैं पंजाब नेशनल बैंक का डिजिटल ई-रूपी वैलेट क्रिएट कर चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं इसी को यूज़ करता हूँ हमेशा P2Ps वगैरह ट्रांजैक्शंस वगैरह करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं काफ़ी सारा बैलेंस भी रखता हूँ, तो इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर ये वैलेट में कोई फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल सेफ है भाई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। डिजिटल ई-रूपी कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि पहले आपको ये क्रिएट करना होगा, तभी आप अपनी यूएसडीटी सेल कर पाओगे। अगर आप UPI या फिर डायरेक्टली बैंक में पेमेंट लोगे ना तो भाई सीरियसली रिस्क है वहाँ पे। अगर आप कितना भी सेफ बायर चुनोगे ना, मतलब सेलर चुनोगे या बायर जो भी है वो चुनोगे, तो भी आपके ऊपर रिपोर्ट्स आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि हो सकता है वो बंदा स्कैमर ना हो, बट उसने जहाँ से पेमेंट रिसीव किया है उसने कहीं से स्कैम किया हो और उसके ऊपर अगर रिपोर्ट आएगी तो वो एक चेन सिस्टम होता है जिसके थ्रू जहाँ तक वो पेमेंट लास्ट में जाती है, मान लो लास्ट में पेमेंट आप रिसीव करोगे तो आपका भी बैंक अकाउंट वहाँ से फ्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने का सबसे एक अच्छा तरीका एक यही है कि आप डिजिटल ई-रूपी में अपने सारे यूएसडीटी सेल करो, जो भी पैसे हैं वो डिजिटल ई-रूपी में रिसीव करो। भाई बिल्कुल आसान है यहाँ पे पेमेंट रिसीव करना और यहाँ से बैंक में ट्रांसफर करना भी बिल्कुल आसान और बिल्कुल सेफ है। तो डिजिटल ई-रूपी वैलेट कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए आप लोगों को मतलब जाना है प्ले स्टोर के अंदर। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जैसे PNB है तो PNB डिजिटल रूपी, SBI है तो SBI डिजिटल रुपीज, जस्ट आपको सर्च करना है। जैसे आप गूगल पे का अकाउंट क्रिएट करते हो ना, वैसे ही बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना QR मिल जाएगा, वो QR जो है और अपना मोबाइल नंबर जो होगा वो भी आपकी पेमेंट ID होगी, मतलब उसके ऊपर भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो वो जस्ट आपको अपने बाइनेंस में आके लिंक कर लेनी है पेमेंट डिटेल्स के अंदर, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी चलो मैं बाइनेंस ओपन करता हूँ एंड मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं, मैं आपको फुल प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप लोग जो है डिजिटल ई-रूपी क्रिएट करने के बाद अपने यूएसडीटीज़ को बाइनेंस के थ्रू इजीली डिजिटल ई-रूपी में सेल कर सकते हो। सो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं अपना बाइनेंस ऐप ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको बाइनेंस में सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। पेमेंट मेथड के अंदर आपको डिजिटल ई-रूपी को जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर, पेमेंट मेथड्स के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी काफी सारे पेमेंट मेथड्स ऐड कर रखे हैं। डिजिटल ई-रूपी भी है जिसके अंदर बैंक भी है, UPI भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे आप जब डिजिटल ई-रूपी ऐड करने जाते हो ना तो सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपके डिजिटल ई-रूपी अकाउंट का नेम है। उसके बाद फोन नंबर डालना है, जिस भी नंबर पे आपने डिजिटल ई-रूपी वैलेट क्रिएट किया है।
देन आप QR भी ऑप्शनल होता है, वो ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो डिजिटल ई-रूपी वैलेट के अंदर आपको QR भी मिल जाता है, वो भी गाइस आप लोगों को ऐड कर देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपका जो सेलर है वो जहां से मर्जी पे करना चाहे वो इजिली पे कर सके। उसके बाद आप लोगों को जस्ट ट्रेड के ऊपर P2P सेक्शन के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे आप लोगों को सेल के ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पे आपको बायर ढूंढना है बेसिकली जो यहाँ पे मतलब कि रिलीज जल्दी करता हो, मतलब कि जो जिसका पेमेंट टाइम सबसे कम हो उसको जस्ट आप लोगों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक बायर ढूंढा है जिसका जो एवरेज रिलीज टाइम है ना वो 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर अंदर वो आपको पेमेंट कर देगा ताकि गाइस आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा होल्ड ना हो, ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े ना रहना पड़े, यहाँ पे आपको निगरानी ना रखनी पड़े। इसलिए आप ऐसा जो बायर ही चुनना जो कि आपकी यूएसडीटी बाय करे और 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करे। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे टाइम के साथ साथ ये चीजें भी चेक कर लेनी है कि उसकी रेटिंग्स कितनी है, एवरेज कितने टाइम रिलीज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह क्या है लोगों के, ताकि मतलब कि वैसे तो बाइनेंस फुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी बंदा अगर आपकी यूएसडीटी बाय कर रहा है तो आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता, बिल्कुल सेफ रहेगी आपकी ट्रांजेक्शन। बट फिर भी यार आप मतलब रिस्क में क्यों ही पड़ो, मतलब फालतू में कोई लटका देगा, इससे अच्छा पहले ही चेक कर लो कि उसकी रेटिंग्स वगैरह ठीक ठाक है या नहीं है। उस बायर को आप जो है सेल के बटन पे क्लिक करो, जितना आपको अमाउंट सेल करना है, जहाँ पे मेरे को जो है 10,000 रुपीज सेल करने हैं तो मैं यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे 10,000 रुपए मेरे को मिलेंगे जिसके बदले मेरे 110.91 यूएसडीटी मेरे यहाँ पे सेल हो जाएंगे। 90 रुपीज 20 पैसे यहाँ पे मेरा प्राइस रहने वाला है, इस अकॉर्डिंग सेल होंगे। कोई फीस वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लगती, जितने मेरे यूएसडीटी वो चले जाएंगे बंदे के पास एंड वो मेरे को यहाँ पे पेमेंट कर देगा। जैसे ही मैंने ऑर्डर सबमिट कर दिया उसके बाद जस्ट मेरे को यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे ये ऑर्डर कितनी देर में कंप्लीट होता है। ध्यान रखना कभी भी आप जो पेमेंट रिलीज बिल्कुल मत करना पहले, जब तक आपके पास पैसे ना आ जाए उससे पहले आप लोगों को पेमेंट कभी भी रिलीज नहीं करनी है। तो कई बार जो है बंदे यहाँ पे जो है मार्क पहले ही कर देते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया, जैसे मेरे वाले केस में भी यही हुआ था। यहाँ पे जो ये बंदा मार्क कर दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया, बट सबसे पहले वेरीफाई करना जरूरी है कि पेमेंट आपके पास आई है या नहीं आई। तो चलो मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा एंड फिर देखते हैं कि जैसे ही मेरे पास पेमेंट रिसीव होती है। तो फिलहाल मैं वेट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक तो इसने मार्क भी नहीं किया है। तो जब भी मार्क हो जाए, यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड लिखा आ जाए, तो उसको कंफर्म करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले अपना वैलेट चेक कर लेना है कि आपके पास सीरियसली पैसे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो आप यहाँ पे मना भी कर सकते हो। जैसे देख सकते हो इस बंदे ने यहाँ पे मार्क एज पेड कर दिया कि इसने यहाँ पे जो पेमेंट हमें कर दी है। तो अब हमारा फर्ज बनता है इसको रिलीज करने से पहले ऑब्वियसली हमें चेक करना होगा कि हमारे पास पैसे आए हैं या नहीं है। और यहाँ पे मैं चैट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, देख सकते हो इसने स्क्रीनशॉट भेजा है कि मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे कर दिए। तो चलो अब मैं अपना डिजिटल ई-रूपी वैलेट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कुछ दिक्कत है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख नहीं रहा था, तो मैंने दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लिया। तो देखते हैं कि हमारे पास पेमेंट आई है या नहीं आई। सो यहाँ पे गाइस आप सभी लोग देख सकते हो मैंने अपना डिजिटल ई-रूपी वैलेट ओपन कर लिया है एंड इसके अंदर भाई फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला आ रहा था। तो चलो एक सेकंड में पासवर्ड वगैरह लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे चेक करता हूँ हिस्ट्री के अंदर, मैंने यहाँ पे चेक किया तो देख सकते हो हरीराम की तरफ से मेरे को यहाँ पे पेमेंट जो है रिसीव हो चुकी है। ट्रांजेक्शन लोड नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे जो पैसे हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। 10,000 रुपये पेमेंट मेरे को यहाँ पे रिसीव हो चुकी है एंड यहाँ पे मैं अपना बैलेंस भी चेक कर लूँ जो कि 62,000 कुछ था पहले, जो कि अभी 72,000 हो चुका है। तो यहाँ पे डिजिटल ई-रूपी बिल्कुल सेफ है यार, मैं अपने इतने सारे पैसे भी यहाँ पे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीज व्रीज का तो कोई टेंशन ही नहीं होती यहाँ पे। तो मेरी जो पेमेंट है वो यहाँ पे आ चुकी है, तो चलो हम उसके पैसे रिलीज। सो गाइस यहाँ पे अपना वेरीफाई हो चुका है कि पेमेंट बंदे ने कर दी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ओके डन भाई पेमेंट आ चुकी है। उसके बाद ही आपको रिलीज करना है, हमेशा पहले वेरीफाई करना कि पेमेंट आई है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से पूछा भी जाएगा कि आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट, कि मेरे पास पेमेंट आ चुकी है। देन आपको रिलीज कर देना है। यहाँ पे ऑथेंटिकेटर वगैरह जो भी आपने बाइनेंस में लिंक किया होगा वेरिफिकेशन, वो या फिर OTP से जैसे भी आपने सेट किया होगा वैसे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे 10,000 रुपीज यूएसडीटी नहीं 10,000 रुपीज हमारे पास आ चुके हैं एंड 110 यूएसडीटीज हमारे यहाँ पे सेल हो चुके हैं। एंड मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक भी दे देता हूँ यार, बंदे ने मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर ही पेमेंट कर दी थी और ना ही ज़्यादा वेट करवाया, कोई स्कैम वाला तो सीन ही नहीं था। तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं ताकि लोगों को आसानी हो स्कैमर्स पहचानने में। तो यहाँ पे जो हमारे यूएसडीटी है वो सेल हो चुके हैं। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, बैलेंस भी अपडेट हो जाएगा। तो भाई पैसे क्यों नहीं कटे यार, हाँ देखो यहाँ पे हमारा जो यूएसडीटी है वो बैलेंस अपडेट हो चुका है एंड हमने सक्सेसफुली अपने यूएसडीटी सेल कर दिए हैं। सो गाइस अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो भी पैसे हमारे पास हमारे डिजिटल ई-रूपी वैलेट के अंदर आ चुके हैं, क्या हम उसे अपने बैंक में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल सेफली कर सकते हो एंड ये पैसे अगर आप बैंक में भेजोगे तो इस पर कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आएगी। कभी इन पैसों की वजह से आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरीके का कैश है जो कि आप देख सकते हो। भाई सीरियसली यहाँ पे मेरे पास नोट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो 2,000 500 के 100 के 200 के नोट यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं। जो भी ये करेंसी है वो एकदम कैश है, डिजिटल कैश इसे कह सकते हो। तो ये पैसे अगर आप ट्रांसफर करते हो अपने बैंक में भेजते हो, जैसे मैं यहाँ पे रिडीम कर रहा हूँ, रिडीम का बटन जस्ट दबाना है, पैसे सेलेक्ट करने हैं, नोट गिन के भेजने हैं और यहाँ पे जो ये पैसे सक्सेसफुली रिडीम हो चुके हैं, बैंक में जा चुके हैं। तो ये पैसे अगर आप डिपॉजिट करते हो ना बैंक में, तो ऐसा लगता है कि भाई कैश डिपॉजिट किया है, मतलब कैश डिपॉजिट कहीं से डलवा रहे हो, उतना सेफ ये भी है। और यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली मैसेज भी मेरे पास आ चुका है, 10,000 रुपये 1 सेकंड में मेरे बैंक में आ चुके हैं और ये भाई बिल्कुल सेफ भी है।
सो गाइस होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने यूएसडीटीज को इजीली डिजिटल ई रुपी के मेथड से सेल कर सकते हो। एंड बिल्कुल ईजी है भाई से सेल करना, कोई भी रिस्क नहीं है। और भाई सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो गाइस आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। जस्ट आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार।